नमस्कार, खास पेशकश के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं जी न्यूज। क्या महाकुंभ में इस बार मुसलमान नजर नहीं आएंगे? क्या महाकुंभ की लाखों करोड़ों की इकोनॉमी से मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलेगा? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि महाकुंभ के मेजबान कहे जाने वाले साधु संत ये चाहते हैं कि इस बार महाकुंभ क्षेत्र में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, उनको कोई भी दुकान भी आवंटित ना की जाए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम महाकुंभ में नहीं आएंगे और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा? इसको लेकर क्या सोचते हैं साधु संत और मुस्लिमों का क्या कहना है? इसी पर आधारित है हमारी ये खास पेशकश, महाकुंभ में मुस्लिमों पर बैन। जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं, उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के तमाम देशों के लोग नहीं कर सकते। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी, न ऐसे आयोजन के बारे में सुना गया होगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे, लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। ट्रेंड बनाया हुआ है कि जहां भी सनातनी हिंदू है उनको अपनी थूक खिलाओ, उनको पेशाब पिलाओ, तो कहां तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए मेले में ऐसा कोई विवाद न हो जो उनके लिए हानिकारक होगा, इसीलिए बैन लगाना अति आवश्यक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया। अखाड़ा परिषद के साधु बार बार इसे दोहरा रहे हैं और इस बात से देश भर के साधु सन्यासी भी सहमत हैं। एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है, तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आज अगर ये बात बोलनी पड़ रही है कि वहाँ दुकान नहीं लगाने देंगे, इसका जिम्मेदार है कौन? वो लोग जिम्मेदार हैं जो थूक रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रसाद में भी गऊ की चर्बी मिला रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। और ये होना चाहिए। इस संवैधानिक देश में अगर सबको अपने अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है तो सनातनियों को भी पवित्रता के साथ अपनी पूजा पाठ और कोई भी कुंभ को संपन्न कराने का अधिकार है। लेकिन अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन से मुसलमानों को दूर रखने की संत समाज की मांग से मुसलमान बेचैन हैं। अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। महाकुंभ की इकोनॉमी जिसके अरबों खरबों के होने की बात कही जा रही है, उससे मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मुसलमानों को हजम नहीं हो रही। जिनका ये नज़रिया है इस तरह का, वो मुल्क के मफाद में नहीं है और जो मुल्क की यकजहती है या जो सेकुलर आइन है उसके खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। जो कि मुल्क का आइन जमहूरी है, तमाम मज़ाहिब को बराबर हुकूक देता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों को फैसले लेने चाहिए। प्रयागराज के मुसलमान व्यापारी इस बात से सदमे में हैं कि उनका व्यापार घटकर आधे से भी कम रह जाएगा।
नुकसान तो ऐसा होगा कि जो राजस्व अगर 100 रुपये हमारे यहाँ आ रहा है वो राजस्व 25 रुपये हो जाएगा अगर मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगता है आजकल मुसलमानों पर पाबंदियों का दौर चल रहा है। मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? मुसलमान को आप नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं मस्जिद के अंदर, वहाँ परेशान कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पे आप आवाज़ अपनी उठा रहे हैं कि साहब लाउड स्पीकर तेज आवाज़ में होना चाहिए। अब मुसलमान व्यापार कर रहा है तो उसमें नहीं करने दे रहा है। लेकिन इस बीच संत समाज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने पर अड़ा है। महाकुंभ 2025 इतना दिव्य और भव्य होगा कि उसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने के संत समाज के निर्णय और मांग पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। महाकुंभ की महा इकोनॉमी से मुस्लिमों को वंचित रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज के इस फैसले के बचाव में अपने अलग तर्क हैं। अखाड़ा परिषद इस मांग पर अड़ा हुआ है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकानें आवंटित ना की जाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अक्टूबर की पहले सप्ताह में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश हो, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में एंट्री न कर पाए। ये मांग बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई। और जब महाकुंभ की शुरुआत होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, एक बार फिर से संत समाज ने मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने की मांग दोहराई है। हमने तो आज फैसला लिया, उन लोगों ने पहले फैसला लिया है कि किसी भी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री नहीं होगी, परंतु उनमें हमें अंतर है। अंतर यह है, हमने एंट्री दी है, आप महाकुंभ में आए, आप काम करो, जो भी वहां पे काम है सब काम आप कीजिए, परंतु आप जो है दुकान नहीं लगाएंगे, आप वहां जूस नहीं बेचेंगे, आप वहां चाय नहीं बेचेंगे, आप वहां खाना नहीं बेचेंगे और आप परचून की दुकान वहां नहीं लगाएंगे। संतों का कहना है वो नहीं चाहते सनातन की पवित्रता किसी भी तरह खंडित हो। जिस तरह के वातावरण हमारे देश दुनिया में बन रहे हैं, अनेक धर्मों की जो स्थिति, जो सनातन धर्म पे यदाकदा प्रहार होता रहता है, ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जगाएं, हिंदुओं को जगाएं, सनातनियों को जगाएं। माना जा रहा है कुछ दिनों में संत समाज की ये मांग मानी भी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर संकेत देकर गए हैं कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। साधु संत लगातार अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन करते आए हैं और इसकी वजह भी खुलकर बताई जा रही है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया है। कुंभ के मौके पर विदेशों से भी लाखों लोग प्रयागराज आएंगे और दुनिया भर की नजरें कुंभ पर रहेंगी। ऐसे में किसी विवाद से बचने के लिए संत समाज का फैसला बाबा बागेश्वर को बिल्कुल सही लग रहा है। वहाँ सब सनातनी आने हैं। देखिए, जो अखाड़ा परिषद हमारे लिए हमारी आचार संहिता है, तो अखाड़ा परिषद के जितने भी महापुरुषों ने ये निर्णय लिया, उत्तम निर्णय लिया। इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, उस कुंभ की महत्वता पता हो, वहाँ के देवी देवताओं के बारे में पता हो, साधु संतों के बारे में पता हो, अगर वही कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से द्वंद्व की स्थिति प्रकट नहीं होगी। देश भर के संत समाज ने साफ साफ कहा कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के उल्टे काम के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में महाकुंभ की पवित्रता बरकरार रखने के लिए संत समाज के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर ये जाएंगे, इनमें से कोई मान लीजिए उल्टी बुद्धि वाला चला गया, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे और कोई भी द्वंद्व खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान होगा। और हम नहीं चाहते कि महाकुंभ में पूरी दुनिया की नजर रहनी है, करोड़ों लोग रहने, हिंदू मुसलमान हो। इसलिए वहाँ के सभी महापुरुषों की जो आज्ञा है
उस बात पे हमारी तरफ से हाँ है, और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में गैर सनातनी का वहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में हुए किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने इस तरह की मांग नहीं की, लेकिन जब लगातार खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने की खबरें बढ़ने लगी तो संत समाज भी आक्रोशित हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो साधु संत मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने पर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब खाने पीने के सामान में थूका गया या अलग तरह से गंदगी मिलाई गई, और इसमें ज्यादातर घटनाएं मुस्लिम समाज के लोगों ने ही की, और इसीलिए उनका कहना है कि मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर कुंभ में इस तरह की कोई घटना सामने आई तो साधु समाज आक्रोशित हो सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं और उन मुसलमानों को संत समाज के इस फैसले से ऐतराज है जिसमें महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु अब अखाड़ा परिषद पर लगाम लगाने तक की बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। अगर मुस्लिम इस फैसले से नाराज और परेशान है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लाखों करोड़ों की इकोनॉमी वाले महाकुंभ से पूरी तरह से दूर हो जाने का खतरा, क्योंकि इस बार प्रयागराज महाकुंभ रिकॉर्ड 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी करने जा रहा है। 2019 के महाकुंभ के लिए सरकार ने करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च किया था, और इस कुंभ मेले में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस कुंभ मेले में शामिल हुए थे तकरीबन 23 करोड़ लोग, और महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आने वालों की संख्या 40 करोड़ पार हो सकती है। इस लिहाज से महाकुंभ 2025 की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ की हो सकती है, और इसका सीधा फायदा छोटे व्यापारियों को मिल सकता है। अगर प्रयागराज पहुंचने वाले 40 से 50 करोड़ लोग 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक खर्च करते हैं तो भी इकोनॉमी में कितना बड़ा उछाल आएगा समझा जा सकता है। माना जा रहा है यूपी सरकार के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और छोटे मोटे काम करने वालों की झोलियां भी भरने वाली है। इकोनॉमिस्ट प्रयागराज के महाकुंभ की इकोनॉमी के बारे में जो बता रहे हैं वो सुनकर जिन्हें इस महाकुंभ से महरूम किया जा रहा है उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये महाकुंभ राज्य को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी बड़ा योगदान देने वाला है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 2025 के महाकुंभ में उम्मीद है लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से 1.5 गुना ज्यादा है और अमेरिका और यूरोप की जनसंख्या मिला के है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की कितना बड़ा बदलाव आएगा। अभी अगर हम 2019 के आंकड़ों से कंपेयर करें तो इस बार उम्मीद है 2.5 लाख करोड़ के लगभग का राजस्व आएगा और 7,500 करोड़ सरकार का अपना खर्चा है इस कुंभ पे। हमने प्रयागराज के व्यापारियों से भी बात की, आखिरकार अखाड़ा परिषद के फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। प्रयागराज में फुटवियर शॉप लगाने वाले मोहम्मद इरशाद ने एक शेर सुनाया जिसमें उनका दर्द भी छिपा। नौकरी थक रही है, उम्र भी घट रही है, अमीरी मुमकिन नहीं, तनख्वाह बता रही है। बस ये समझिए कि बड़ी लोगों में आशा थी कि जो इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल हो रही थी, कि ये आशा थी कि ये प्रयागराज का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक जो ट्रिलियन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ख्वाब देखा था उसको पूरा करने का ये सपना था। लेकिन हम भी उस माँ की बेटे हैं, हम भी उस गंगा को माँ ही कहते हैं, हमको पराया ना समझा जाए। हम भी वैसे ही खिदमत करते हैं जैसे और लोग खिदमत करते हैं। हमारी वजह से कभी गंगा के कुंभ के मेले में कोई अड़चन नहीं हुई, बल्कि हमने अपना योगदान दिया है। मोहम्मद इरशाद इस फैसले से दुखी हैं, लेकिन प्रयागराज के कई दूसरे मुसलमान कारोबारियों को लगता है इससे दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि मुसलमान व्यापारियों की जीविका पर इससे संकट आएगा। क्योंकि इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, दिव्य कुंभ पूरे हिंदुस्तान की और ख़ास तौर से इलाहाबाद के तमाम व्यापारियों की ये रहता है कि हम
हमको दुकान लगाएंगे, वहाँ पे 2 पैसा हमको मिलेगा, जीविका चलेगी, परिवार चलेगा। और जो ये जो कहा है उन्होंने, हमको तो नहीं लगता कि इससे बहुत अच्छा संदेश है कि साधु संत एक जोड़ने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं। वो किसी को किस तरीके से मना कर सकते कि आप दुकान न लगाएं। मुसलमान व्यापारियों ने यह भी बताया कि वो कितने दिनों से महाकुंभ में दुकान लगा रहे हैं और क्या क्या चीजें बेचते हैं। अगर उनसे ये मौका छिना तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो ऐसा होगा कि जो राजस्व अगर 100 रुपये हमारे यहाँ आ रहा है, वो राजस्व 25 रुपये हो जाएगा अगर मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा। भाई किताब की दुकानें हमारी लगती हैं, चूड़ियों की दुकानें हमारी लगती हैं फिरोज़ाबाद से, उन्नाव से नमकीन हमारी लगती है, कानपुर से बेल्ट है, चमड़े का जूता, चमड़े की जैकेट की दुकानें हमारी लगती हैं। इलाहाबाद का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। जो सैकड़ों साल कुंभ लगता था, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। वो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत स्थिति है। जो दुकान लगाते हैं उनसे उनका पूरा एक साल का, कई साल का, वो उससे उनकी जीविका चलती है। इसके अलावा कई ऐसे मुसलमान भी हमको मिले जिन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखने का बयान देने वाले सियासत कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी जो फैसला लिया गया है ये राजनीति से प्रेरित होगा। इन्होंने अगर ऐसी बात कही तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस समय अलॉटमेंट हो रहा था कुंभ में, तो इनको कहना चाहिए था शासन और प्रशासन और सत्ता से कि भाई अलॉटमेंट में पहले देखो कि भाई मुसलमानों को या सिखों का या ईसाइयों का या जैनों का किसी भी धर्म के दूसरों को अलॉटमेंट मत करो। हालांकि जिन संतों ने मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं करने की बात कही है, उनके तर्क इससे अलग है। संत ये भी कह रहे हैं कि वो किसी के रोजगार या धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो महाकुंभ में नहीं होगा। आप महाकुंभ में आए, आप काम करो, जो भी वहां पे काम है सब काम आप कीजिए, परंतु आप जो है दुकान ही लगाएंगे। बाकी जितने भी काम है, घास फूस का काम है, झोंपड़ी का काम है, जितने काम है, जो निर्माण का काम है, आपको उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। आप अपना काम कीजिए। सिर्फ अखाड़ा परिषद नहीं, मुसलमानों की एंट्री का विरोध तमाम साधु संत कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सनातन विरोधियों पर सबसे ज्यादा मुखर हैं। तो एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी, जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन, अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, रामचरितमानस को जलाया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है। इसी वजह से आम मुसलमान व्यापारियों के अलावा मुस्लिम मौलाना भी उन संतों पर बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु काजी अनस अली ने तो सीधे बाबा बागेश्वर को निशाने पर ले लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस आयोजन के अगर जिम्मेदार हैं तो वो बिल्कुल कह सकते हैं महाकुंभ में नो एंट्री रहे। मैं तो उनको दावत दे रहा हूँ कि आप फिर मुस्लिम समुदाय के जितने आयोजन हो रहा है उसमें आप तशरीफ लेकर आइए, और आइए, आप टोपी लगा के आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। ये तो आपकी छोटी सोच है जो आप ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में नो एंट्री रहे। मुसलमान तो वैसे ही नहीं जाते। अगर आप मना कर रहे हैं तो हम तो ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान जाना कब चाहते हैं आपके आयोजनों में। मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट करके ही वो आज इतने ऊंचे ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं। जिस दिन वो मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे, उनको कोई नहीं सुनेगा। सारा बवाल इस बात पर हो रहा है कि महाकुंभ में मुसलमान दुकान लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। इस पर आखिरी फैसला भी लिया जाना है। वैसे सिर्फ मेला क्षेत्र नहीं, पूरे शहर में इस तरह का काम हो रहा है जिससे इकोनॉमी को पंख लग रहे हैं। और महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज का नजारा ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ मेला क्षेत्र नहीं, शहर की खूबसूरती और दूसरे धार्मिक और पर्यटक स्थल भी लोगों को आकर्षित करेंगे। फिलहाल मेला क्षेत्र की बात करें तो जूना अखाड़े के नगर प्रवेश के साथ महाकुंभ की हलचल और तेज हो गई है। हजारों की संख्या में जब साधु मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, वो नजारा देखकर महाकुंभ का नजारा कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हर क्षेत्र को संवारा जा रहा है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज को कई योजनाओं के जरिए चमकाया जा रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए तेलियरगंज से संगम क्षेत्र तक 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है।
शहर की सड़कों और चौराहों को चौड़ा करने के साथ साथ उनको सजाने का काम भी लगातार जारी है। कई फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन और एयरपोर्ट को भी विस्तार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। 2019 के कुंभ में प्रयागराज को ऐसे सराया संवारा गया कि लोगों को शहर नया सा लगने लगा। इस बार तैयारियां और ज्यादा चाक चौबंद हैं। श्रद्धालुओं के लिए 700 से अधिक बसें, 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित किए गए। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। रेलवे स्टेशन का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अलग अलग स्टेशनों से करीब 900 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, यानी हर रास्ते से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। प्रयागराज प्रदेश का पहला शहर है जहाँ पर 3 धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। शहर में इतना कुछ हो रहा है और जिस जगह पर ये मेला लग रहा है वहाँ पर मुसलमान नहीं होंगे, इसलिए मुस्लिमों का दर्द और ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के रोजगार के विरोधी हैं। उन्होंने ये भी गिरा दिया किस तरह हिंदुओं की आस्था के सामानों से मुसलमान जुड़े हैं, लेकिन खाने पीने के सामान पर अब भरोसा नहीं किया जाएगा। जब भी हरिद्वार में कावड़ मेला होता है, कावड़ कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है, हिंदू नहीं बनाता है। पूरा पैसा उन्हीं को मिलता है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, वहाँ जितने भी काम होंगे, छोटे से लेके बड़े काम तक आपको मुसलमान ही मिलेंगे। हमने उस पर बैन नहीं लगाया। निर्माण जो होगा, कच्चा निर्माण होगा, पक्का निर्माण होगा, आप जा करके देखिए, पूरी मुसलमान लेबर आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस बात की चेतावनी भी दे दी गई कि धर्म से खिलवाड़ अब सनातनी साधु बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप अपना धर्म का पालन करो, हमें अपने धर्म का पालन करने दो। अगर आपने हमारे साथ कोई खिलवाड़ किया तो फिर हम आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, कदापि आपको नहीं बख्शेंगे। फिर मेले में ऐसा विवाद खड़ा हो जाएगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। अखाड़ा परिषद ये भी कह रहा है कि पाबंदी सिर्फ खाने पीने की दुकानों पर लगाई जाएगी, क्योंकि ये सनातन की शुद्धता के लिए जरूरी है। चाय की दुकान न लगाएं, ये परचून की दुकान न खोलें, ये जूस की दुकान न खोलें। खाने पीने की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पे बैन लगे और हमारा मेला भी अच्छा रहेगा और उनका कार्य भी चलेगा। हालांकि कुछ मौलाना इन आरोपों पर भी भड़क गए और हिंदू संतों पर सवाल खड़ा करने लगे। सवाल संतों के गौमूत्र पीने पर भी उठाया गया। कई संतों के हमने ये भी देखा है कि गौमूत्र की बात सामने आई, हमें पसंद नहीं है वो चीज़, तो इसलिए हम उसे नकारते हैं। भाई आप अगर गौमूत्र पी रहे हैं, पंचगव्य ले रहे हैं आप उसके अंदर, तो आपको कोई एतराज नहीं। आप इनके ऊपर किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि अगर थूकने की बात आई है तो साहब इस्लाम को बुरा कैसे कह सकते हैं आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप कि आपके अंदर कितनी बुराई है, उसको भी खत्म करने की कोशिश कीजिए आप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी मौलाना निशाना साध रहे हैं। धमकाने वाले अंदाज में कहा जा रहा है वक्त बदलेगा। सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को जितना हो सकता है तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि वक्त, हालात, सत्ता सब बड़ा एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे बयानों के बावजूद साधु संतों के तेवर इस मुद्दे पर काफी कड़े हैं। इधर इलाहाबाद के मुसलमान इसे अपने साथ ज्यादती बता रहे हैं। उन्हें इस बात का दर्द है, आखिर उनसे रोजगार का मौका क्यों छीना जा रहा है। अगर इस तरीके से होगा तो फिर ये तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत नाइंसाफी हो जाती है। और जिस तरह गरीब लोग लगाते हैं अपने पेट के बच्चों को पालना है, सब कुछ जिस तरीके से आज का दौर चल रहा है, उस तरीके से ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे वो है। मैं तो चाहता हूँ कि हर समाज की दुकानें लगे, हर समाज के लोग जो है उसमें काम करें, हर समाज के लोग कुछ ना कुछ पैदाइश का जरिया उनका लग जाए। चाहते हैं कि सोच विचार करें। और क्या, हम लोग 36 साल पहले भी जो है महाकुंभ में थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं ना। हम लोग प्रयागवासी हैं, हम लोग एकता अखंडता का यहाँ पूरा सब जानते हैं। फिलहाल आस्था के महाकुंभ में कौन शामिल नहीं हो पाएगा, संतों की इस मांग पर बहस शुरू है। लेकिन महाकुंभ में शामिल होने के लिए सनातनी हिंदुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ से पूरी तरह से मुसलमानों को बाहर करने की बात से इनकार किया है, लेकिन साधु संत खाने पीने की दुकानों पर मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। अखाड़ा परिषद भी इस बात पर अड़ी हुई है कि खाने पीने की और परचून की दुकानें मुसलमानों को आवंटित ना की जाएं। महाकुंभ से पहले इस बात पर चर्चा और बहस तेज है, लेकिन अब आखिरी फैसला सरकार को करना है।